आज हम बात करेंगे मंडी बहाउद्दीन के इलाका फफरा के अंदर एक होने वाले एक खूनी वाक़े के हवाले से कि जहाँ के रिहायशी सुल्तान के बेटे मुज़्ज़न की जो शादी है वो मलकवाल के करीब एक मैरिज हॉल में इनकाद पजीर थी और इसी दौरान उनके मुखालफिन जो है वो आतिशी असलहे से लेस थे। उन्होंने मैरिज हॉल के अंदर आके फायरिंग की जिसमें 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए और 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। ये जो खूनी दुश्मनी है इसके पीछे इसके क्या मुहर्रिकात है, इसके क्या पस मंज़र है, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन के गांव फफरा के अंदर। और यहाँ हम जो मुद्दई पार्टी है उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस दुश्मनी का पीछे क्या पस मंज़र है। मंडी बहाउद्दीन के इलाका फफरा में एक जो चंद रोज़ कबल जो एक खूनी वाक़या हुआ है और मलकपाल के करीब मैरिज हॉल में एक शादी की तकरीब में फायरिंग करके जिसमें 2 अफराद जो है वो जान से हाथ धो बैठे। इस अफसोस नाके के हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ फफरा के अंदर और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जो मुद्दई पार्टी है उनके मुद्दई मुज़्ज़न सुल्तान उनके कज़न मोहम्मद आसिफ मौजूद हैं जो यहाँ जो कि यूनियन कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है ये क्या वाक़या हुआ है, कैसे हुआ है और उसके पीछे जो पस मंज़र में जो हक़ाइक़ हैं वो क्या है। जी आसिफ साहब बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ है इसके बारे में कुछ बताएं मुझे, कैसे हुआ है और उसके क्या हक़ाइक़ थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 17 तारीख को हमारी शादी थी रैलमा मैरिज हॉल में। वहाँ पे जो ये लोग जिनके ऊपर हमने पर्चा दिया हुआ है, FIR हुई हुई है, इनमें लोग ये शामिल हैं, ममरेज़ है, अल्ताफ़ है और मज़हर, एक अली असफंद है, एक मुरातब अली और फैसल और बाकी और भी लोग इनके साथ हैं। तो ये लोग जो आए इन्होंने जनाब वो हमारी शादी की तकरीब में फायरिंग करके वो जो एक तारक साहब है और एक अनार उनको कत्ल कर दिया, बाकी कुछ हमारे मेहमान ज़ख्मी हो गए। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, DPO साहब, CCD हेड जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं उनसे और सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से और स्पेशली जो हमारे मुतल्लिका SHO साहब हैं वो और DPO साहब मंडी बहाउद्दीन, इनसे काफ़ी उम्मीद है हमें कि ये हमें इंसाफ दिलवाएंगे भी और ये हमें इंसाफ दिलवाएं इनकी, क्योंकि ये फील्ड में ड्यूटी तो सब अफसरान की बनती है, ये फील्ड में हमारा फील्ड में काम इन लोगों ने करना है। तो इनसे स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इन लोगों को पूछें, पकड़ें, गिरफ़्तार करें और इनसे जो है ना हमारी वो तफ्तीश करके हमें इंसाफ दिलवाएं। अच्छा आज साहब ये बताइए कि ये जो मतलब एक दुश्मनी है जिसमें अभी तक 4 अफराद जो है वो तरफैन से इस वक्त अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, इसकी इब्तदा कैसे हुई और जब कैसे ख़त्म हो सकती है। ख़त्म तो हो सकती है दुश्मनी इसमें अगर कोई ये हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन है इलाका के अगर ये कोशिश करें तो ख़त्म तो हो सकती है किसी टाइम पे भी। ये जो जान नुकसान जो हो रहा है, जानी नुकसान, ये रुक सकता है, हो सकती है ख़त्म अगर कोई मतलब कोशिश करे तो। अच्छा जवेद साहब, सॉरी आसिफ साहब, आप ये बताइए कि ये जो अभी तक जो पुलिस की कारकर्दगी हुई है या कार्रवाई हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप मज़ीद क्या को मुतालबा करना चाहेंगे। जो कार्रवाई पुलिस कर रही है हम मुतमिन हैं, मुतल्लिका SHO साहब से, DPO साहब से, CCD जो भी इदारे हैं हम मुतमिन हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं तफ्तीश जो उनका अपने हिसाब में बनती है, हम मुतमिन हैं। मज़ीद हमारा मुतालबा है कि आप काइंडली मज़ीद SHO साहब, CCD जो हेड हैं वो और DPO साहब, जितने हमारे ऑपरेशनल अफसर यही बनते हैं ज़िला में, बाकी RPO साहब हैं गुजरांवाला, IG साहब वगैरह, वो इनको वाच कर रहे हैं। लेकिन हमारा इन 3 अफसरों से, CCD हेड और ये जो DPO साहब मंडी बहाउद्दीन शिराजी साहब हैं उनसे और SHO साहब मलकवाल, ये हमें तवक्को है कि इंसाफ देंगे और हमारा मुतालबा भी है कि हमें इंसाफ दें। आप मुतालबा करना चाहेंगे इस हवाले से पुलिस हुकाम से या ज़िला पंजाब से। एक ही मुतालबा है, सिर्फ हमें इंसाफ दिया जाए और ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी मामलात होते हैं, पुलिस अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है, कुछ बातें होती हैं वो मतलब एक नहीं शेयर कर सकते हमारे साथ, लोकल बंदों के साथ। पुलिस अपनी एफिशिएंसी, अपने वो तफ्तीश वगैरह जो है वो कर रही है, उस पर हम मुतमिन हैं और मज़ीद कर रहे हैं वो। जी ये हमारे साथ आसिफ गुंदल साहब थे जो मुद्दई पार्टी के जो मकतूल हैं, तारिक उनके कज़न भी हैं और उनका ये कहना है कि ये जो दुश्मनी शुरू हुई है इसके पस मंज़र भी उन्होंने आपके सामने बयान किया है और अब ये चाहते हैं कि ये सिलसिला रुकना भी चाहिए और इसमें जो ज़्यादा अहम किरदार है
वो इस इलाका के जो सियासी कायदीन हैं वो किरदार अदा कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मंडी बहाउद्दीन के थाना मलकवाल के इलाका में होने वाले एक इंतहाई अमदोनाक और अफसोसनाक वाक़या के बारे में। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि 17 दिसंबर 2025 को जो वही गांव है फफरा, वहाँ की एक फैमिली है तारिक सुल्तान की भाई की जो एक शादी की तकरीब थी मलकवाल के करीब एक मैरिज हॉल के अंदर। मौजन सुल्तान की दावत वलीमा थी वहाँ पर, और यूँ ही वो दावत वलीमा जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ पहुँची और मेहमान रुखसत होने लगे तो एकदम बाहर से कुछ मुसल्लह अफराद जो हैं वो मैरिज हॉल के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे जो दूल्हा मौजन सुल्तान है उसका भाई तारिक सुल्तान और जो दुल्हन है उसका जो मामू है मोहम्मद अनार, उस समेत 5 अफराद जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए। और इस दौरान जो मुलज़म जो है वो फायरिंग करके मौका से फ़रार हो गए। ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जो तारिक सुल्तान और जो मोहम्मद अनार है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। इस तरह ये जो शादी की तकरीब है, जो खुशियों का घर था, वो एकदम मातमकदा बन गया। और ये उस वक्त वहाँ पर मौजूद जो लोग थे, क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है, वहाँ बहुत सारे लोगों ने उस वक़ूआ की वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। और सोशल मीडिया पर वायरल से ये खबर जो है ये पूरे इलाके के अंदर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिस पर आई पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने इसका फौरी आज खुद नोटिस लेते हुए DPO मंडी बहाउद्दीन को हुक्म जारी किया कि इसके जो मुलज़िम हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। वाक़या की इत्तला मिलने पर थाना मलकवाल के SHO उमैर जावेद चट्टा साहब अपनी पुलिस एहलकारों के साथ मौका पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए। तो इसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो दुश्मनी की एक लहर जो गुज़श्ता 5-6 साल से फफरा के अंदर चल रही है, और इस दुश्मनी की वजह से अब तक करीबन 5 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पस मंज़र जो है इस दुश्मनी का, उसमें दोनों जो पार्टियाँ हैं, जो तारिक सुल्तान मकतूल और एक जावेद इकबाल फफरा जो इस केस में नामजद मुलज़म है, ये इन दोनों पार्टियों के जो मौक़िफ़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। तो मकतूल तारिक सुल्तान की तरफ से आसिफ गोंदल हैं उनके जो नुमाइंदा, उन्होंने भी कुछ बयान जारी किए हैं। उसके अलावा जो जावेद इकबाल फफरा है, उनके भाई हैं परवेज़ इकबाल फफरा जो इस वक्त यूरोप में होते हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर जो बयान वो जारी किए हैं। उसके मुताबिक जो ये दुश्मनी है इसका आगाज़ जो बकौल आसिफ गोंदल जो मकतूल पार्टी के हैं, उनका ये कहना है कि ये इस दुश्मनी का जो आगाज़ है वो जो फफरा के अंदर एक कब्रिस्तान की ज़मीन है उसके हवाले से है कि उसमें मुलज़म पार्टी जो है वो कब्ज़ा करना चाहती थी, और यही उनका आपस में इख्तलाफ था, और इसी वजह से मतलब ये मुख्तलिफ जो कत्ल के वाक़यात जो अब तक हो चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ जो परवेज़ इकबाल फफरा हैं जो मुलज़म जावेद इकबाल के भाई हैं, उनका ये कहना है कि ये बात गलत है, कब्रिस्तान की ज़मीन के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उनका जो आपस में जो तनाज़ा जो झगड़ा है वो सियासी है। क्योंकि कुछ अर्सा पहले यूनियन कौंसल माजी से जो जावेद इकबाल फफरा जो इस वक्त नामजद मुलज़म है, उन्होंने और दूसरी तरफ आसिफ गोंदल जो मकतूल सुल्तान तारिक सुल्तान के जो ग्रुप के हैं, उन्होंने वाइस चेयरमैन का इलेक्शन डाला था, जिसमें आसिफ गोंदल जीत गए और जावेद इकबाल फफरा जो है वो हार गए। और ये दोनों ग्रुप इस इलाका के जो बड़े जो सियासी घराने हैं, जिनमें एक चंद फैमिली है और दूसरा बुसार फैमिली है, उनसे ये दोनों मुंसलिक हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि 5 साल पहले जो इस केस का जो झगड़ा उनका शुरू हुआ, उसमें जो इन्होंने बयान किया दोनों पार्टी ने अपने अपने मौक़िफ़ के अंदर, एक पार्टी का ये कहना है कि ये जो कब्रिस्तान के जो केयर टेकर हैं उनको पहले तशद्दुद किया गया, उनकी टांगें तोड़ी गई, जिसका मुकदमा थाना सिविल लाइन मंडी बहाउद्दीन के अंदर दर्ज हुआ, और उसमें इल्ज़ाम जो डॉक्टर मज़र पर लगाया गया कि उन्होंने ये किया। और उसके बाद फिर जो 5 साल कबल जो है वो डॉक्टर मज़र को एक शूटर के ज़रिए कत्ल कराया गया, और फिर उसका मुकदमा थाना मलकवाल में दर्ज हुआ। और उसके बाद फिर जो एक शाहिद नामी नौजवान है जिसका तल्लक बल्लड़ से है, जो मुलज़म जावेद इकबाल फफरा के करीबी रिश्तेदार हैं, और अभी जो एक और मुलज़म इसमें जो मुलज़म है उनके वो रिश्तेदार हैं, तो उसका कत्ल जो है तकरीबन 1 साल कबल हुआ था। और उसके बाद साल बाद ये जो मतलब अभी वारदात हुई है अफसोसनाक कि शादी की तकरीब के दौरान जो मौजून सुल्तान की शादी थी, और उसके अलावा इसमें जो दुल्हन है वो डॉक्टर मज़र की बेटी थी, और उसमें ये एक अंदोनाक वाक़या हुआ और शादी के घराने को मातमकदा बना दिया गया। अब हम चलते हैं इस तरफ कि ये जो वक़ुआत हुए हैं, इस दुश्मनी की भीड़ जो इतने लोग चढ़ चुके हैं, दुश्मनी इस आग में इतने लोग जो जल चुके हैं, तो ये अब मज़ीद क्या हो सकता है। इस हवाले से
इसमें जो मकतूल पार्टी है उनके नुमाइंदे ने भी ये बात की थी सोशल मीडिया पर कि इसमें जो सियासी लोग हैं हमारे इलाके के, अगर वो इसमें सामने आए तो दोनों ग्रुप में सुलह करवा सकते हैं। कि मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि चंद रोज़ कबल एक पुलिस मुकाबला के अंदर जो इस केस के अंदर एक नामजद मुलज़म था मुरातब नवाज़, वो भी जाम बहक हुआ, जिसकी नमाज जनाजा जो है ये मंडी बहाउद्दीन के इलाका बल्लड़ में अदा की गई है और वो इस केस में नामजद मुलज़म था। इस तरह इस केस के अंदर डॉक्टर मज़र और उसके बाद शाहिद, फिर मोहम्मद अनार, तारिक सुल्तान और मुरातब, ये 5 बंदे जो हैं वो जाम बहक हो चुके हैं। और एक बंदा जो है जो इस केस जो डॉक्टर मज़र के केस में मुलज़म था और वो जेल के अंदर उसका इंतकाल हो गया था। इस तरह अगर देखा जाए तो 6 अफराद जो हैं वो इस खूनी दुश्मनी की भीड़ अब तक चढ़ चुके हैं। और इसमें चाहिए हमारे जो सियासी कायदीन हैं कि वो आगे बढ़ें और दुश्मनी की आग बुझाने के लिए अपना किरदार अदा करें।